हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव का भाग बनाना सीखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए। दशमलव का भाग बनाना आप 100% सीख जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दशमलव का भाग बनाना सीखेंगे और एक एक चीज़ों को आपको समझाएंगे। तो चलिए हम लोग दशमलव का भाग बनाना सीखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है 8 4.45, इसमें हमको 5 से भाग देना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है 3 2 4.35, इसमें हमको 15 से भाग देना है। तो चलिए इस दोनों क्वेश्चन के माध्यम से दशमलव को बनाना सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको 5 से भाग देना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक अंक को पकड़ना है, ठीक है। एक अंक को सबसे पहले पकड़ना है। तो देखिए, ये क्या है, 8 है, ठीक है। कितना है, 8 है। इसमें हम 5 से भाग लगाएंगे। तो 5 से कैसे भाग लगाएंगे, मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और 5 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि इस 8 के अगर बराबर आना संभव है तो ठीक है, लेकिन इससे अधिक नहीं आना चाहिए, इसके कम में आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, 5 का पहाड़ा आप एक बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 8 से ज़्यादा है तो हम एक बार लगाएंगे, तो यहाँ एक लिखेंगे, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर कितना आएगा, 5 आएगा। हम नीचे 5 लिख दिए। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला में से ये नीचे वाले को घटा लेंगे। तो देखिए, 8 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 लिख दिए। यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या करना है, एक एक अंक बारी बारी से यहाँ तक उतारते हैं, यहाँ से उतारते यहाँ तक चलना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को उतारेंगे, ठीक। तो चलिए हम यहाँ 4 उतार दिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस 5 से इस 34 में भाग लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर इसके आसपास आ रहा है, ठीक है। तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सते 35। 5 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आ रहा है, ठीक है, जो 34 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम आपको बताया है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके कम में आसपास होना चाहिए। तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 बार पढ़ने पे कितना आता है, 30 आता है। 30 इसके आसपास में है, ठीक है, इससे कम है इसके आसपास में, तो 30 लिखें। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 4 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 4 में से आप 0 को घटाइएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 3 में से 3 घटेगा तो 0 लिखिए, या इस तरीके से क्रॉस का साइन दे दीजिए, ठीक है, बात एक ही है। तो चलिए यहाँ तक हो गया। पहले तो आप 4 उतारे थे, तो पहले तो आप 4 उतारे थे। अब हम क्या उतारेंगे, फिर 4 उतारेंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक अंक हमको इस तरीके से उतारते चलना है, ठीक है। तो देखिए, इस 4 के बाद यहाँ पर क्या है, दशमलव है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, आंसर के तरफ में दशमलव लिख देंगे, ठीक है। इस दशमलव का बदला यहाँ पे हम दशमलव लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए, ये दशमलव लिखा गया। तो उसके बाद ये 4 है, तो हम चलिए इस 4 को नीचे उतार देंगे, ठीक। तो पहले तो ये 4 था, जब ये 4 नीचे उतर गया तो कितना हो गया, 44 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस 5 का भाग 44 में लगाएंगे और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कितना बार पढ़ने पे 44 आ रहा है। अगर इतना नहीं आए तो इसके कम में आसपास आना चाहिए, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 44 कभी नहीं आएगा, तो इसके कम में आसपास आना चाहिए। तो चलिए हम पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो क्या होगा, 5 अट्ठे 40, ठीक है। और 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो 5 नमा 45 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 नमा 45। तो 44 से तो 45 ज़्यादा है, तो हम 9 बार नहीं लगाएंगे, कितना बार लगाएंगे, 8 बार। तो 8 बार लगाएंगे तो क्या होगा, इसके आसपास आ जाएगा 5 अट्ठे 40। चलिए हम यहाँ 40 लिख देंगे, ठीक है। 5 बार पढ़ने पे कितना आया, 40 आया, जो 44 के आसपास इससे कम में है, ठीक है। तो चलिए 40 हो गया। अब हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो चलिए ऊपर वाला में से नीचे को घटाते हैं। तो 4 में से 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। और ये 4 में से 4 गया तो 0 लिखिए, या क्रॉस का साइन दे दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो पिछला बार तो हम 4 को उतारे थे, अब किसको उतारेंगे, तो अब उतारेंगे 5 को। चलिए हम यहाँ 5 को उतार दिए। तो पहले तो 4 था, अब 5 उतर गया, उसके बाद कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। फिर हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, और ये देखेंगे कि कितना बार पढ़ने पे इसके बराबर आना संभव है, तो ठीक है। अगर इसके बराबर नहीं आए तो इससे कम में आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अब 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो 45 आ जा रहा है, क्योंकि 5 के पहाड़ा में 45 आता है, तो इसलिए ये संभव है कि 5 के पहाड़ा में 45 आ जाएगा। तो 5 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़िएगा तो कितना होगा, 5 नमा 45। चलिए 9 बार पढ़ने पे आया तो 9 यहाँ लिखेंगे, कितना आया, 45 यहाँ लिखेंगे, घटा देंगे
तो चलिए ऊपर वाला में से नीचे को घटाते हैं, तो 5 में से 5 गया तो जीरो लिखिएगा, क्रॉस का साइन दे दीजिए। 4 में से 4 गया तो जीरो लिखिएगा, क्रॉस का साइन दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपका पहला भाग का सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये जो आया, ठीक है, इसको भागफल बोलते हैं, या ये कहिए ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला भाग का सवाल बिल्कुल सॉल्व हो गया। आइए इसी तरीके से हम दूसरे भी भाग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिससे आपके मन में कोई और डाउट होगा तो दशमलव के भाग से संबंधित, तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम दूसरे भाग को भी सीखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, 324.35 में हमको क्या करना है, 15 से भाग लगाना है। ठीक, तो चलिए हम लगाते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाग में एक अंक को पकड़ना है। ठीक, तो चलिए एक अंक को पकड़े, तो यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पे 15 है। तो 3 में 15 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें भाग नहीं लगेगा। तो हम एक और को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 32 हो गया। तो ये हमको मतलब 32 हो गया, तो 32 में 15 से भाग लगा सकते हैं। तो चलिए हम 15 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसके बराबर तो आना संभव है, तो ठीक है, अगर नहीं आया तो इससे कम में आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 15 का 15, 15 दूना 30, 15 तिहाई 45, 3 बार पढ़ेंगे तो मतलब इस 32 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम नहीं लगाएंगे। कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे। चलिए हम यहाँ 2 लिख दिए, तो 15 दूना कितना आया, 30 आया। ठीक है, तो हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला में से नीचे को घटा लेंगे, तो 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही बचेगा, और 3 में से 3 गया तो 0 लिखिएगा, क्रॉस का साइन दे दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या करना है, एक एक अंक यहाँ तक उतारते चलना है। तो चलिए हम पहले 4 को उतारेंगे। तो चलिए पहले 2 था, जब 4 उतर गया तो 24 हो गया। अब 15 से इसमें भाग लगाएंगे। ठीक है, तो भाग कैसे लगाते हैं, तो 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं और ये देखते हैं कितना बार पढ़ने पे इतना आए तो ठीक है, लेकिन इतना से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके कम में आसपास आना चाहिए। तो 15 का 15, 15 दूना 30, तो 24 तो 15 के टेबल में नहीं आता है, तो ये कभी 24 नहीं आएगा पूरा पूरी, तो इससे कम में आसपास होना चाहिए। तो 15 का 15, 15 दूना 30, 15 का गुना मतलब 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, और 2 बार पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 तो 24 से ज़्यादा है, तो हम एक बार लगाएंगे, तो कितना आया, 15। तो हम 15 लिखेंगे, घटा देंगे। 4 में से ये 4 है, नीचे 5 है, तो इससे उधार लेगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा। तो इसको एक दे दिए हुआ तो एक ही बचा, तो एक में से एक गया तो 0 लिखिए, क्रॉस का साइन दे दीजिए। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। तो देखिए यहाँ तक सॉल्व कर, देखिए यहाँ पे दशमलव है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ तक उतरा था। ठीक है, तो यहाँ तक दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का दशमलव का बदला हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको उतारेंगे। चलिए हम यहाँ उतार दिए। तो अब ये देखेंगे कि 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पे इतना आ जाए तो ठीक है, अगर इतना नहीं आए तो इतना के कम में आसपास आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना से अधिक नहीं आना चाहिए। तो 15 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़िएगा, तो 15 छक्का क्या होता है, 90। तो चलिए 6 बार पढ़ने पे कितना आया, 90। हम 90 यहाँ लिख दिए। चलिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो 3 में से 0 जाएगा तो 0 लिखिए, या तो देखिए अब हम घटाएंगे इसको, तो ये 3 है, 3 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा, 3 में से 0 घटाया तो 3 बचा, 9 में से 9 गया तो 0 लिखिए, या क्रॉस का साइन दे दीजिए। ठीक, तो चलिए पिछला बार तो हम 3 उतारे थे, अब हम क्या उतारेंगे, तो अब हम 5 को उतारेंगे। चलिए यहाँ हम 5 को उतार दिए। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे कितना बार पढ़ने पे इसके आसपास आ रहा है, लेकिन इससे अधिक नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 15 का 15, 15 दूना 30, 2 बार पढ़ते हैं 15 का पहाड़ा तो 30 आ जाएगा। 3 बार पढ़ने पे 45 आएगा, जो 35 से ज़्यादा है, तो हम 2 ही बार लगाएंगे, तो ये 35 आ गया। ठीक है, तो ये 30 आ गया। तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ये 3 में से 3 गया तो 0 लिखिए, या क्रॉस का साइन दे दीजिए। ठीक, तो ये जो नीचे 5 बच गया ये आपका शेष बच गया। ठीक है, क्योंकि अब कोई तो है नहीं कि हम इसको उतारें और उसको सॉल्व करें, तो यही आपका आंसर हो गया, मतलब ये 5 आपका शेषफल हो गया। और ठीक है, ये आपका भागफल हो गया। ठीक है, भागफल बोले तो यही आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 21.62। ठीक है, तो इस तरीके से आप दशमलव के भाग को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होइएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।